मेरा है मन सुंदर। प्लीज होश में। रूही, रूही। मिस्टर नाहर जल्दी चलिए। क्या हुआ सिस्टर? आपकी दादी अपना आपा खो चुके हैं। उनके हाथ में जाकर वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। माँ जी आप क्या कर रही है? होश में तो है। हाँ, होश में हूँ मैं। देखो मैं बोल रही हूँ, कोई अगर मेरे पास आया ना तो मैं खुद को मार डालूंगी। दूर रहो मुझसे। दादी, 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 होश में। ये क्या कर रही हैं आप? रुको। दादी शांत हो जाइए। क्यों खुद को मारना चाह रही हैं आप? अब सजा लेने को बचा ही क्या है ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस उम्र में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। पहले ही कहा था कि रूही का बच्चा अशुभ है, अपशकुनी है। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा था कि घर का सर्वनाश होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने दिल को समझाया। मैंने इस बच्चे को अपनाया, लेकिन अब देखो ना, ये बच्चा ही नहीं रहा, चला गया। ये बच्चा ही चला गया। अरे जिस उम्र में मुझे भगवान के पास जाना चाहिए था, उस उम्र में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। भगवान ने मेरे परपोते को मेरी आंखों के सामने अपने पास बुला लिया। नहीं, पास बताना, मैं मार डालूंगी खुद को। बोल रही हूँ मैं नहीं जीना मुझे। मैं बोल रही हूँ। देखो कोई मेरे पास मत आना। मैं गला काट दूंगी अपना, मार डालूंगी मैं खुद को। कोई पास मत आना मेरे। मैं बोल रही हूँ ना, सुन लो सब लोग। दादी बस कीजिए दादी प्लीज। जिस नन्ही सी जान को अभी तक आपने देखा भी नहीं, उसके लिए आप अपनी जान देना चाहती हैं। और रूहान का क्या? रूहान को आपका प्यार नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए? मुन्नी, गुड़िया, इन सब का क्या? इनके बारे में तो सोचिए। आप चली जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? जो हुआ सो हुआ दादी, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब खत्म हो गया, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दो। ठीक है, आपको अपनी जान देनी है ना? भैया मैं अपनी जान दे दूंगा दादी। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हटो। अब क्या बचा मेरे पास? मेरी रूही कोमा में है। मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या करूं मैं? जी क्या करूं मैं अपनी जान दे दूंगा दादी। पागल मत बनो। हटा, दूर करो गन। ठीक है फिर चाकू फेंकिए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ये लो। मैंने फेंक दिया। दूर कर कुछ। नाहर, मेरी बहू रूही, मेरा परपोता चलेंगे। नाहर को रूही से दूर रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगी। बस किसी भी तरह नाहर को सच का पता न चले। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रूही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा।
रूही, रूही, तुमने अभी हाथ हिलाया, तुम्हारी उंगलियां हिल रही है रूही। रूही, तुम आगे खोलने की कोशिश कर रही हो, होश में आओ। रूही, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर! सिस्टर, सिस्टर प्लीज रूही की डॉक्टर को बुलाइए। अभी इसकी उंगलियां हिली हैं और आंखें खोलने की कोशिश भी कर रही थी, मतलब होश में आ रही है। आप डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर की ड्यूटी खत्म हो गई है। इनका चेकअप सुबह ही होगा। क्या ड्यूटी खत्म हो गई मतलब? अरे पेशेंट को होश आ रहा है, आप बुलाइए। 10 मिनट तो लगता है चेक करने में। आप नंबर दीजिए, मैं कॉल करता हूँ उन्हें। वो सर डॉक्टर ड्यूटी के बाद फोन नहीं उठाती हैं। अब इनका चेकअप तो सुबह ही होगा। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, आप भी यहाँ से जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा। रूही को होश आ रहा है, आंख खोलते ही वो मुझे ढूंढेगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं रूही के पास ही रहूंगा। सर आपको यहाँ से जाना ही होगा। सर प्लीज जाइए ना। क्या बात है सिस्टर, एनी प्रॉब्लम? देखिए ना सर, विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, पर ये पेशेंट के हस्बैंड यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। देखिए सर, रात में रिलेटिव का रुकना हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। यहाँ पर सिर्फ एक नर्स ही रह सकती है, इसलिए प्लीज आप घर जाइए। और वैसे भी ये कोमा पेशेंट है, नर्स इन पर पूरी रात नजर रखेगी और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम आपको कॉल कर देंगे। नहीं डॉक्टर, इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अभी रूही ने हाथ हिलाया था और वो आंख खोलने की भी कोशिश कर रही है, होश आ रहा है। देखिए, इन्हें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कहा जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट पूरी तरह से होश में आ रही है। देखिए, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम इन पर पूरी रात नजर रखेंगे और अगर कुछ मेजर इंप्रूवमेंट हुआ तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए प्लीज सर, वरना हमें मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी होगी। बेटा चल। ठीक है पापा। जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरा तुमसे वादा है रूही। मैं जल्द वापस आऊंगा और कल जब तुम आंखें खोलोगी मुझे अपने सामने ही पाओगी। देखना, कल मैं जरूर वापस आऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। मिस्टर नार, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज। नार बेटा, तू चिंता मत कर, हम कल आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझ रोही, मेरा दिल कह रहा है बहुत जल्द तुम होश में आ जाओगे और कल मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा और देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा रोही, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम ठीक हो जाओ।
करो जेजे। बेटा, आज मैं आपकी रूही मम्मा को घर लेकर आऊंगा। कल मम्मा की तबीयत में बहुत सुधार आया है और मुझे पूरा यकीन है तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी चाहते हो ना मम्मा जल्दी घर आ जाए? देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड। अरे ये प्रसाद रूही के लिए ले जाता हूँ। खाटू जी का प्रसाद खाते वो और जल्दी ठीक हो जाएगी। रोहन बेटा, ये लो। चलो। नाहर, बेटा चाय तो पीकर जाओ। नहीं छोटे मैम, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे रूही से मिलना है, उसे घर लेकर आना है जल्दी से। आप रूहान को देखिए। हाँ, ध्यान से। हाँ रूहान, आओ चलो। नहीं, जो बुरा होना था वो हो चुका है। जितनी थोड़ी हानि थी वो आ चुकी है। अब बस, अब सब अच्छा होगा। बहुत जल्द मेरी रूही ठीक हो जाएगी और मेरे साथ घर आएगी। सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये वाले। ये? हाँ, ये रूही के फेवरेट फ्लावर्स हैं। ये देखकर और भी खुश हो जाएगी। भैया, दिस वन। ये फूल किसके लिए है नाहर जी? रोहित, तुम आ गई। नाहर जी, भला मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकती हूँ क्या? मैं तो आपके दिल में बसती हूँ। और ये फूल, ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए। पसंद है? नाहर जी, जैसे फूलों से खुशबू और सूरज से उसकी रोशनी जुदा नहीं हो सकती, वैसे ही मैं भी आपसे कभी जुदा नहीं होना चाहती। और मैं तुम्हें खुद से कभी जुदा होने भी नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब देखना, सब कुछ अच्छा होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा रोही। और तुम देखना रोही, आज फिर हम एक साथ घर जाएंगे। रोही, मैं बिना पागल हूँ। रोही, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना। देखो, अभी से तुम्हारे सपने देखने लगा हूँ। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। और एक बार तुम्हें देख लो ना, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी ये दूरियां आई है, इंतजार खत्म होगा रोही। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रूही, रूही, मेरी रूही कहाँ गई? मेरी रूही, ये रूही की ड्रिप्स किसने काटी? रूही को होश आ गया क्या? हाँ, यही हुआ होगा। रूही को होश आ गया होगा और मुझे ढूंढ रही होगी और बाहर चली गई होगी। थैंक गॉड, ऐसा ही हुआ होगा। मैं उसे सरप्राइज देना चाह रहा था, उसने मुझे, रूही ने मुझे सरप्राइज दे दिया। थैंक गॉड, थैंक यू खाटू जी। मेरी रूही ठीक है, उसे होश आ गया। लेकिन वो है कहाँ? हाँ, रूही। सिस्टर, वो मेरी रूही, आई मीन मेरी वाइफ रूही नाहरगोइन का, जो कोमा में थी, आईसीयू में एडमिट थी, वो बेड पे नहीं है। रूही को होश आ गया क्या? वो मतलब कहाँ है वो? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। मैं अभी 15 मिनट पहले ही ड्यूटी पे आई हूँ।
आप किसी और से पूछ लीजिए ना। अच्छा सॉरी एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो मेरी वाइफ है ना रूही नाहर गोयनका जो आईसीयू में एडमिट थी, वो बेड पे नहीं है। वो रूही को होश आ गया क्या? आई मीन वो मेरे बारे में पूछ रही थी क्या? हाँ, ढूंढ रही थी मुझे। जी नहीं, बल्कि वो तो यहाँ रिसेप्शन पे आई ही नहीं। आई भी नहीं? यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकती है? कहीं रूही वॉशरूम में तो नहीं है? रूही, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, वो मेरी वाइफ रूही शायद वॉशरूम के अंदर है। जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार आप अंदर जाइए और देखिए, अगर वो है तो प्लीज उसे बोल देना कि उसके नाहर जी बाहर वेट कर रहे हैं। जी मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ। हाँ जी। मैम रूही तो कोई नहीं है, कोई नहीं? कोई भी नहीं है। वॉशरूम में नहीं है, हमारे पे भी नहीं है, कहाँ जा सकती है रूही? ऐसे कैसे चली गई रूही? किसी को तो पता होगा कहाँ है वो। क्या करूं? सिस्टर, पेशेंट रूही को देखा है क्या आपने? वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं? कहाँ जा सकते हैं? डॉक्टर, वो मेरी वाइफ रूही नाहर गोयनका जो एडमिट थी, कोमा में थी, आईसीयू में एडमिट थी, उनको देखा है क्या आपने? वो अपने कमरे में नहीं है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। रूही, कैसा हॉस्पिटल है यहाँ? एक पेशेंट गायब है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता किसी को। मैं यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ अपनी वाइफ को, लेकिन यहाँ पे किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे कल रात तक वो कोमा में थी, आईसीयू में एडमिट थी वो, लेकिन किसी को कुछ भी पूछो, इनसे पूछो, आपसे पूछो, नहीं, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ। मिस्टर नाहर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आपकी वाइफ अभी भी वीक है। अगर उन्हें होश भी आया तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। अक्सर कोमा पेशेंट जब अचानक से होश में आते हैं तो डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा परेशान होकर इधर उधर चले जाते हैं। आई एम श्योर वो ये कही होगी। हम भी अपने हॉस्पिटल स्टाफ से पता करवाते हैं। नॉट टू वरीज। प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी वाइफ को ढूंढिए। जी बिल्कुल, प्लीज। यस श्योर। सुनिए सबके सब, अभी के अभी आप लोग हॉस्पिटल का हर कोना चेक कीजिए और इनकी वाइफ का पता लगाइए। आप यहाँ से जाइए। एक सेकंड, मेरी वाइफ, ये मेरी वाइफ की फोटो है, देखिए, ये आप भी देखिए। फोटो देखिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। आप यहाँ जाइए, लेफ्ट में जाइए, आप उधर जाइए, आप ही जाइए, आप यहाँ जाइए प्लीज। थैंक यू। जल्दी। श्योर विल हेल्प यू, डोंट वरी। रूही, जल्दी। रूही, ये कौन सी जगह है? अरे सर, उधर कहाँ? सर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ आपकी वाइफ नहीं हो सकती। फिर भी मुझे एक बार देखना है। सर लेकिन अंदर कमरे में अंधेरा है, यहाँ को कुछ नजर नहीं आएगा। मुझे हर जगह चेक करना है, एक बार देख लेता हूँ। आप भी प्लीज ढूंढिए। रूही,
रू